नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव में आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे कर्म कारक राशि, कर्म कारक लगन, मकर राशि, मकर लगन के जातकों के लिए मासिक राशिफल माह 2025 का अंतिम माह, अंतिम प्रहार, प्रहार करो पार्थ, अंतिम विजय, अंतिम प्रहार का माह, अंत भला तो सब भला। कैसा रहेगा आपके लिए? स्वास्थ्य, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, टू द पॉइंट, जितनी चीजें कवर हो सकती हैं। या गोचर है मित्र, गोचर एक संभावना को दर्शाता है, एक आपको रोड मैप देता है। चलना तो आपको ही रोड पे है। आप दिल्ली से बंगलौर तक जा रहे हो, रोड मैप लगा सकते हो, लेकिन चलेगा कौन? आप है ना चलेंगे। तो यहाँ पे चलना आपको ही है। चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तो साल का अंतिम माह है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे महाराज? अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अच्छी जानकारी लगे तो शेयर करिएगा, वरना एवं मस्तु तब कहो भवानी छोड़ दीजिएगा। वर्क की सुप्रीम ड्यूटी, कर्म ही धर्म है। और आपके राशि से आपके लग्नेश जागृत अवस्था में हो रहे हैं। 28 नवंबर से जागरण के क्षेत्र में जा रहे हैं, मतलब कोई व्यक्ति कोमा में चला गया हो, सुसुप्तावस्था में चला गया हो, निद्रा में हो, बेहोशी में हो, पिछले 138 डेज के लिए, 138 दिन के लिए आलस्य, प्रमाद, चीजें बेहतर नहीं हो रही थी, यहां से चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएगी। उत्तिष्ठ जागृत वराह नवोदत, उठिए, आलस्य को बगल में फेंक दीजिए, क्योंकि शनि का मार्गी होना आपके आलस्य का खात्मा कर देगा। बोलेगा अब समय ही नहीं है कि आलस्य कर सके। पराक्रम के घर में चल रहे हैं भाई, पराक्रम के घर में मतलब मेहनत तो शनिदेव करवाएंगे करवाएंगे। अब आप खुश होके कर लो या रो के कर लो। देखो, समय जब बदले तो समय के साथ बदल जाओ, वरना समय बदलने पे आएगा ना तो बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी, लेकिन समय तो बदल ही देगा। इसलिए समय के साथ परिवर्तित होना शुरू कर दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पराक्रम के घर में मित्र बंधु बांधवों का सपोर्ट होगा। गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं, गुरु का मतलब जो परेशानियां हैं उसका निराकरण पराक्रम आपका बढ़ चढ़ के बोलेगा, विदेश तक के दरवाजे खोलेगा। तो शनि मार्गी सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे हैं कि आपके पैसे को बढ़ाएं, आपके हेल्थ को ठीक करें, अपितु विदेश के जो दरवाजे हैं वो गुप्त रूप से खोल देंगे। ईमेल वगैरह आपको मिलेगा, जो मैसेज नहीं मिल पा रहे थे वो मैसेज मिलेंगे। गुरु महाराज वक्री हो गए हैं, इनका वक्री होना ठीक है, परेशानियां लौट रही हैं, जाओ। व्यय का स्वामी वक्री हो गया, खर्चे में जो बढ़ोतरी हो रही थी वो कम हो जाएगी, लिमिट में आ जाएगा। बोले भाई इससे ज्यादा पॉकेट अलाउ ही नहीं करता, मैं दूंगा ही नहीं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कस्टम भाव में वक्री होके आएंगे। विपरीत राशियों कन्वर्ट करेंगे 5 दिसंबर से। 5 दिसंबर से विपरीत राजयोग क्रिएट करेंगे, मतलब ऋण, रोग, शत्रु। आपसे जो शत्रुता करेगा ना वो निपट जाएगा। बस आप निपटाने की कोशिश मत करिएगा, आप छोड़ दीजिए आपके ग्रहों पे। जैसे छोटा बच्चा है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे तो घर वाले पहुंच गए, हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, बट घर वालों को बोले तुम दूर रहो, मैं निपट लूंगा, तो फिर घर वाले बोलेंगे ठीक है तू निपट ही ले। तो आप अपने ग्रहों पे छोड़िए भैया, तू निपट, हम ना निपटे तो आपका गुरु निपट लेगा और निपटा देगा। ब्रह्मांड में जो हमारी एनर्जी है ना, कुछ विशेष राज को लेके चलती है, और राज सब यही है। मंगल महाराज आपके बर्थ चार्ट में जो सुख के स्वामी हैं, वो 7 तारीख से व्यय के घर में होंगे, विदेश में होंगे। तो 7 तारीख के बाद विदेश से सुख। अब विदेश से सुख का क्या मतलब है? मतलब आप बाहर जाना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए, घूमने के लिए। अब ठंडियों में तो बाहर जाने का, घूमने का मतलब बनता नहीं। हो सकता है कोई देश हो जहां लोग जाते हो, गर्म ज्यादा हो, तो यहाँ पे आपको लाभ मिलेगा। माँ की सेहत का ध्यान रखना, थोड़ा सा हार्ट का भी ध्यान रखना, क्योंकि चतुर्थ का स्वामी व्यय के घर में जा रहा है, हार्ट ही खर्च में जा रहा है।
तो अगर आपकी महादशा अंतरदशा सही नहीं है तो थोड़ा सा झटका लग सकता है। सूर्य नारायण 16 दिसंबर तक आपके बर्थ चार्ट में लाभ के घर में रहेंगे। इसके बाद ये 16 दिसंबर के बाद विपरीत राजयोग तीन विपरीत राजयोग बन रहे हैं। मकर वालों के लिए 3 विपरीत राजयोग बनेंगे, ठीक है ना। अगर आप इस माह लाभ नहीं उठा सकते तो लाभ कब उठाओगे? गुरु विपरीत राजयोग में, सूर्य नारायण विपरीत राजयोग में जाएंगे। इन दोनों का आपस में देखना एक दूसरे को तीसरा राजयोग क्रिएट कर सकता है। बुध महाराज भी आपके वृश्चिक में रहेंगे और 29 दिसंबर को धनु में चले जाएंगे। बुध मतलब आपके बर्थ चार्ट पे भाग्य के स्वामी, तो भाग्य आपका डेफिनेटली सपोर्ट करेगा 7 दिसंबर से। बोलता है जो भाग्य में आया हूं भगा के लाएंगे, ठीक है। और बुध महाराज लास्ट में 29 दिसंबर को धनु में जाएंगे, विपरीत राजयोग कन्वर्ट करेंगे, मतलब 3 राजयोग। शुक्र बेहतर परिणाम दे रहे हैं, बुध बेहतर परिणाम दे रहे हैं, शनि बेहतर ही परिणाम देके जाएंगे। ऐसा कोई ग्रह नहीं है, सिर्फ मंगल जो 12वें जा रहे हैं ना, उनसे ध्यान रखिएगा। सूर्य नारायण 12वें जाएंगे तो ध्यान रखिएगा, खुश होने पे बड़ी बड़ी मत फेंकिएगा। अपने औकात में रहने का, पॉकेट संभाल के चलने का। नहीं आज तेरा भाई खर्चा करेगा, पता लगा खाने वाले निकम्मे निकल गए। एक सज्जन थे, अकेले बैठे थे, साधु बाबा खाना निकाल के खाने जा रहे थे, 4 पांठे बनाए रहे होंगे, तो 4-6 लोग और पहुंच गए। तो उन्होंने औपचारिकता में पूछा, भैया भूखे भूखे तो नहीं है, खाना खाएंगे क्या? तो थाली में रख के खाने जा रहे थे। अब ये 4-5 निकम्मे तुरंत उठाए बैठ गए, बोले महाराज, नहीं उठाए तामा, बोले महाराज कहाँ बैठूं? महाराज जी बोले हमारी जीप पे बैठ जाओ, क्योंकि ये जीप ही है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, 4 रोटी बनाया हूं, मैं अकेला आदमी हूं। तो औपचारिकता में कुछ लोग औपचारिकता नहीं निभाते, लंबा फंसा देंगे आपको, इसलिए सोच समझ के बोलिएगा। खुशियों में मजेदार परिवर्तन, राहु महाराज का परिवर्तन 6574 दिन बाद 18 साल के पश्चात द्वितीय भाव में अपने ही नक्षत्र में शतभिषा में शेयर मार्केट के किंग बनने का। मार्केट आपका ही है, मार्केट में छा जाने का। जितने भी 2 नंबर के काम है ना, उनके आप बादशाह होंगे, स्वघोषित बादशाह। आपके बर्थ चार्ट में राहु की दशा शुभ है, जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु की कंडीशन अच्छी है, राहु अच्छी जगह उसकी प्लेसमेंट है, आपको राहु माला माल कर देगा। अगर प्लेसमेंट नहीं है तो राहु कंगाल करेगा? नहीं जी, राहु आपको माला माल करेगा ही करेगा, लेकिन लिमिट है, क्षमता है। अब भंडारा हो रहा है तो कुछ लोग खाएंगे और कुछ लोग जुगाड़ कर लेंगे तो घर के लिए लाएंगे, घर के लिए भी ले आएंगे। तो आपका जुगाड़ नहीं है तो खा के आ जाओ। तो प्लीज चेक अपने राहु को। अंतिम प्रहार का मौका है पार्थ, उत्तिष्ठ जागृत वरान्नवोदत। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।